नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर और इट इज़ अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। पोटेंशियोमीटर जिद्दां असी व्हीटस्टोन ब्रिज किया है या असी मीटर ब्रिज किया है, इस तरह एक डिवाइस है पोटेंशियोमीटर। और इहदा काम की है, इहदे च भी वुडन बोर्ड ही यूज़ हुंदा है मोस्टली। और ये जो डिवाइस है इहदी हेल्प नाल असी की करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं EMF ऑफ 2 सेल्स। मतलब साडे कोल मान लो 2 सैल है, E1 है सैल, E2, ठीक है। और इन्हां दी सानू ना तो वैल्यू पता है कि किन्नी इहदे कोल किन्ना वोल्टेज किन्नी है इस सैल दी, या ये किन्नी वोल्टेज दा सैल है, तो उन्हां दी जो EMF है उन्होंने असी कंपेयर कर सकते हैं इहदी हेल्प नाल। या फिर असी की कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ एनी सैल। ठीक है, ये है पोटेंशियोमीटर दी जो असी एप्लीकेशनस कह सकते हैं। नैक्सट है साडे कोल प्रिंसीपल की है पोटेंशियोमीटर का। फिर असी इनू ड्रॉ भी करते हैं कि ये है किस तरह का हुंदा है। प्रिंसीपल बेसिकली पहला असी देखते हैं इहदा की है। इहदे च की बेसिक जो प्रिंसीपल काम करता है, जदों भी असी कहने आ कदी किसी सर्किट च कॉन्सटेंट करंट पास कर रहा है, सर्किट इन द सेंस वायर दे विच असी कह रहे हैं किसी वायर च अगर कॉन्सटेंट करंट फ्लो कर रहा है और वो एक कंडीशन है, ताही कॉन्सटेंट करंट फ्लो कर सकता है अगर उस वायर का एरिया यूनीफॉर्म है। यूनीफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एक वायर है, उदा एरिया जड़ा है यूनीफॉर्म, मतलब ये ना होए किते तार मोटी है किते पतली है, इक्को तरह की थिकनेस होए, यूनीफॉर्म एरिया होए, तो उस केस च उहदे च किहड़ा करंट फ्लो करे, कॉन्सटेंट करंट। ताकि होएगा किन्ना पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि देखो करंट है तो नैचुरली असी गल करांगे करंट कादे कारण है, पोटेंशियल डिफरेंस दे कारण। और जिन्ना पोटेंशियल ड्रॉप होएगा उस वायर दे पोर्शन च, किसी भी एक पोर्शन च वायर है सपोज वो कुछ पार्ट च किन्ना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगा लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। कदों, जदों किसी वायर च कॉन्सटेंट करंट फ्लो कर रहा है और उस वायर का एरिया जिहड़ा है वो की होएगा, कॉन्सटेंट यूनीफॉर्म होएगा। तो मान लो कोई भी वायर है उहदे किसी पोर्शन च, मान लो इन्ने पोर्शन च असी गल करते हैं, किसी वायर दे इन्ने पोर्शन च किन्ना पोटेंशियल ड्रॉप मतलब किन्ना पोटेंशियल यूज़ हो रहा है करंट दे फ्लो लई, वो कादे ते डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगा, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ दी वायर। इस पोर्शन दी लेंथ किन्नी है उहदे डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगा। इट इज़ द प्रिंसीपल जिहदे उपर जो है पोटेंशियोमीटर वर्क करेगा। ठीक है, एक बार फिर असी पोटेंशियोमीटर का प्रिंसीपल दोबारा देखते हैं कि जदों किसी वायर दे अंदर कॉन्सटेंट करंट फ्लो कर रहा है और उस वायर का एरिया जिहड़ा है यूनीफॉर्म है, तो उस वायर दे किसी हिस्से च किन्ना पोटेंशियल यूज़ होएगा या ड्रॉप हो रहा है फॉर द फ्लो ऑफ करंट इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू उस करंट उस पोर्शन दी लेंथ दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल है। मतलब V इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू L, ये चीज़ असी कहना चाह रहे हैं। उस तो बाद है कंस्ट्रक्शन च असी की देखना है कि जिहड़ी पोटेंशियोमीटर है इहदे अंदर जो भी असी यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स, उस की चीज़ां यूज़ हो रही हैं। नंबर 1 है सैगमेंट ऑफ वायर्स। देखो जिदा मीटर ब्रिज च सिर्फ एक वायर सी, ये कुछ सैगमेंट्स ऑफ वायर यूज़ हो रहे हैं और हर एक सैगमेंट, मान लो टोटियां च असी वायर यूज़ कर रहे हैं इस तरह 1 2 3 जिन्नियां भी असी यूज़ करनियां हैं, उहदी लेंथ होएगी 100 सेंटीमीटर। हर एक सैगमेंट ऑफ दी वायर हैव लेंथ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और ये अंदर असी की बोल देने 4 सैगमेंट ऑफ वायर यूज़ होंगे, 4 सैगमेंट्स ऑफ वायर यूज्ड है इन पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर से टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी वायर दी, हर एक सैगमेंट की लेंथ अगर 100 है तो टोटल लेंथ इज़ 400 सेंटीमीटर। और मीटर ब्रिज से सिर्फ असी 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर की ही गल करते हैं। एक तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सैकेंड वुडन बोर्ड जिदा मीटर ब्रिज से उस तरह वुडन बोर्ड के उपर असी बोलांगे वायर लगी होएगी कुछ इस तरह। ठीक है, ये साडे कोल वुडन दा बोर्ड है
राइट। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 100 तक ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ तक है और बार बार नहीं वुडन बोर्ड लगा होया ये उपर ही वायर अगे अगे करके इस तरह मूव्ड है क्योंकि इत्थों लैके इत्थे तक मतलब 100 फिर दोबारा अगेन इत्थे तक 200 वायर हो जाएगी फिर अगे जाएगा 300 तक हो जाएगा फिर अगे 400। तो इस तरह असी बोलते हैं एक पोटेंशियोमीटर के अंदर 4 सैगमेंट ऑफ वायर्स है और टोटल लेंथ असी बोल दी है अगर पोटेंशियोमीटर के उपर जो वायर लगी है तो 400 सेंटीमीटर। नैक्सट है साडे कोल इहदे च कॉपर स्ट्रिप्स मतलब जिन्हां दे नाल लगे वायर्स कनैक्टेड है ये सारियां नूं असी कॉपर स्ट्रिप्स बोलते हैं। ठीक है। उस तो बाद है नैक्सट साडे कोल बैटरी यू नो अगर करंट है किसी सर्किट से तो बैटरी की ज़रूरत है पोटेंशियल डिफरेंस दे लई की सानू चाहिए अगर सर्किट ओपन है तो करंट नहीं है अगर सर्किट क्लोज्ड है तो देयर इज़ अ करंट इन दी सर्किट। वोल्ट मीटर कादे लिए है टू चेक दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी सर्किट और एमीटर टू चेक दी करंट अक्रॉस दी सर्किट करंट कितना है किसी सर्किट। ठीक है। हुण असीं इहनूं ड्रॉ करते हैं ये किहड़ा सर्किट डायग्राम है। सब तो पहला तो सानू असी ये एप्लीकेशनस भी करनियां है 3-4 अगे हर एक एप्लीकेशन च सब तो पहला असी रफ जिहड़ा फ्रेमवर्क है हर एक सर्किट च ये तो बनाना ही बनाना है और इनू मैं बनाना सिखा दिंदी हाँ एक बार किस तरह बनाने असी ये लिए। सब तो पहला असी एक स्केल बना लिया इस तरह। ठीक है। और इस स्केल के उपर 100 तक असी सेंटीमीटर्स ले ले क्योंकि 100 सेंटीमीटर का असी स्केल मतलब 1 मीटर का असी स्केल लैके चल रहे हैं तो ये उपर असी 100 सेंटीमीटर्स इस तरह लैके चलते हैं। ठीक है। ये हो गया साढ़े को। फिर उस तो बाद ये उपर कॉपर स्ट्रिप्स इस तरह लगानियां है एक इत्थे हो जाएगी एक असी कॉपर स्ट्रिप ये नाल इत्थे लगा देंगे ये उपर 2 टर्मिनल्स 2 तरह कनैक्शन दे सकते हैं। ये उपर एक पहले वायर लगा देंगे इस तरह 100 सेंटीमीटर की एक वायर हो गई फिर दूजी वायर इत्थों कनैक्ट होएगी अगे इत्थे फिर एक कॉपर स्ट्रिप लगा दी। ठीक है। और इत्थे तक वायर की लेंथ 200 हो जाएगी फिर अगेन अगे मूव कर दिता असी वायर नूं फिर असी बोल दिंदे आ इत्थे साडे कोल एक होर कॉपर स्ट्रिप आ जाएगी। ठीक है। इस तरह अगे जाएगा इत्थे 300 हो जाएगा इत्थे कॉपर स्ट्रिप लगा देंगे असी तो इस तरह असी बोल देंगे अगे मूव करा दें वायर नूं और इत्थे तक साडे कोल की हो जाएगा 400। तो ये जो है बेसिक फ्रेमवर्क असी हर एक एप्लीकेशन जिहड़ी पोटेंशियोमीटर की करनी है सब च ड्रॉ करांगे। हुण असी इहदे च की कहने आ बेसिक जिहा सर्किट जिहड़ा पोटेंशियोमीटर च असी यूज़ करते हैं सब तो पहला असी वो ड्रॉ करते हैं। तो इहदे च की करते हैं पोटेंशियोमीटर के अंदर सब तो पहला ये चीज़ ड्रॉ हो गई। ठीक है। ये इस टर्मिनल नूं स्टार्टिंग वाले नूं ए बोल देंगे एंड वाले नूं बी बोल देंगे राइट। हुण जो ए टर्मिनल है ये नाल असी एक वोल्ट मीटर कनैक्ट करना है ये सानू एसच याद करना पएगा बार बार असी प्रैक्टिस करांगे तो ये चीज़ याद हो जाएगी। और पॉजिटिव नैगेटिव जिस तरह मैं दिखाया सी कि वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल्स है एक पॉजिटिव है और एक नैगेटिव है। पॉजिटिव वाला इत्थे कनैक्ट करता ए टर्मिनल ते और नैगेटिव पॉजिटिव किहड़ा सी रेड और नैगेटिव किहड़ा सी ब्लैक वाले टर्मिनल नूं अगे असी काहदे नाल कनैक्ट करना है जॉकी दे नाल। ठीक है। जॉकी लिए एरो लगावांगे इत्थे असी इस तरह का सिंबल क्यों यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली असी इसलिए यूज़ किया है जदों भी किते 2 वायर्स मान लो सपोज मेरे को एक कनैक्शन इस तरह जा रहा है दूजी कनैक्शन वायर इस तरह जा रही है और इत्थे कोई आपस च ना दोनों वायर्स का कोई कनैक्शन नहीं है। ठीक है। मान लो अगर मेरी ये एक वायर है सपोज एक मेरी ये वाली वायर है ठीक है और इन्हां दे विच आपस च कोई कनैक्शन नहीं है दूर दूर है पर एक दूसरे के उपर इस तरह आ गया तो देखने नूं तो यही लगेगा कि शायद इत्थे आपस च इन्हां दे इस तरह कोई कनैक्शन है इस पॉइंट ते पर अगर कनैक्शन है तो ऐसी सीधा बना देंगे इस तरह अगर कनैक्शन नहीं है पर वो शो इस तरह हो रहा है कि शायद ये उपर है तो ये चीज़ बेसिकली इस तरह है इन्हां दे विच स्पेस है तो उस स्पेस नूं दिखाने के लिए असी इस तरह यूज़ करते हैं सिंबल मतलब इत्थे कोई कनैक्शन नहीं है इन्हां दोनों वायर का एक ए वाली वायर जा रही है एक ए वाली वायर आपस च इत्थे कोई कनैक्शन नहीं है तो असी इस तरह करते हैं ये असी कोई डिज़ाइन नहीं बना रहे असी इसलिए इत्थे यूज़ किया है। ठीक है जी। हुण इस तो बाद असी इत्थे की कर दिता किते भी जॉकी दे लिए असी इस तरह लगा दिता एरो दैट इज़ जे
ਜੋਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮੀਟਰ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਫ ਐਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਬੈਟਰੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਿਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਰਕਿਟ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਰੀਹੋਸਟੈਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੀਹੋਸਟੈਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਰੋ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਹੋਸਟੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੀ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਿਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਥਿਅਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਥਿਅਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਰੋਪ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਵਾਇਰ, ਜਾਂ ਵਾਇਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋਕੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਥ ਹੈ ਵਾਇਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਅਕਰੋਸ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਰੋਪ ਲਿਆ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥਿਅਰੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਓਮਸ ਲਾਅ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ IR, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, I rho L/A। ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ V ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ L। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਥਿਅਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੀਆਂ।